नमस्कार सबको। हमारे तरफ से एम्बेसडर डॉक्टर आराधना कुमारी। मैं इस वेबिनार के ज़रिए वुमेन एम्पावरमेंट, ऐसे चाइल्ड लेबर, कई तरह की बातें पहले भी की हूँ एंड अभी कुछ शॉर्ट में मैं डिस्कशन करना चाहती हूँ आप लोगों के साथ में, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। कभी कभी क्या होती है, छोटी छोटी समस्याएं हमारे लिए काफ़ी बड़ी हो जाती हैं और ये हमें मुश्किल खड़ा कर देती हैं। तो हमें इन चीज़ों को बहुत ही बारीकी से परखने की ज़रूरत है, ध्यान देने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। क्या होता है कभी कभी कि हम चीज़ों को बिना सोचे समझे और काफ़ी हद तक कुछ भी डिसीज़न ले लेते हैं। जैसे छोटी छोटी समस्याएं घर में होती हैं तो हम उन समस्याओं को सोचते रहते हैं और ख़ुद का शारीरिक मेंटली हम लोग परेशान कर लेते हैं। तो इन चीज़ों से बचें। जो चीज़ आपको ऐसा लगता है कभी कि मुझे हर्ट होता है, उस चीज़ों की तरफ आप ध्यान ना दीजिए। उन चीज़ों को थोड़ी अच्छाई से सोचिए, उन चीज़ों को सोचिए शायद उन्होंने जो भी बोला है हमें कुछ चीज़ों को समझने के लिए बोला है कि शायद उसमें कुछ पॉजिटिव हम ढूंढ सकते हैं। और अगर आपको उसमें भी नेगेटिव लगता है तो आप 3 दिन तक शांत बैठिए, उस चीज़ों की तरफ बिल्कुल भी ध्यान ना दीजिए। क्या होता है कि समटाइम हम किसी छोटी सी जैसे हम कुछ काम कर रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि ये काम शायद मेरे से नहीं हो सकता है, तो समटाइम ये समस्याएं जो होती हैं काफ़ी बड़ी हो जाती हैं। एंड मुझे ऐसा लगता है कि जो समस्याएं आपको लगता है कि नहीं हमें नहीं हो सकता है, तो उस चीज़ों को आप होल्ड कर दीजिए थोड़ी दिन के लिए, 2-3 दिन के लिए। आप उस पर ध्यान नहीं दीजिए, क्योंकि अगर जो चीज़ आपसे नहीं होगा आप उस चीज़ों के पीछे रहिएगा तो आपका ऑटोमेटिक है कि आप मेंटली परेशान होइएगा। आपको ऐसा लगेगा ये चीज़ें शायद हमारे लिए नहीं है। तो इसलिए जो चीज़ आपसे होने वाला है आप उस चीज़ों पे फोकस कीजिए पहले, जो नहीं होने वाला है उस चीज़ों पे मत फोकस कीजिए। देयर इज़ 2 थिंग्स विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक क्या होता है कि आप जो है अपना केयर आप स्वयं कर सकते हैं। जब अपना केयर आप स्वयं कर सकते हैं तो जो चीज़ आप सोच रहे हैं, आप अपनी सोच को इतना स्ट्रांग रखिए कि उस सोच को आप फुलफ़िल कर सकते हो। आज नहीं होगा, कल नहीं होगा, 2 दिन बाद होगी, 4 दिन बाद होगी, लेकिन वो चीज़ होगी। तो उन चीज़ों पे आप अगर ध्यान दीजिएगा कि आज नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्या है, तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं अल्टीमेट, क्योंकि उससे आपको कुछ नहीं होने वाला है। आपका जो इम्पोर्टेंट ये जो टाइम है हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक एक समय जा रहा है जो बहुत कीमती है हमारे लिए। तो आप क्या कीजिए, जो चीज़ आपसे होने वाला है आप उस चीज़ों को फोकस कीजिए एंड उस चीज़ पे टाइम काउंट कीजिए कि ये टाइम कितने दिन में मेरा कंप्लीट होगा, कब तक एग्जीक्यूट होगा और मुझे कब क्या करना है। तो ऐसी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं आप अगर ध्यान दीजिएगा तो लाइफ बहुत स्मूथ हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है, हम चीज़ों को सोचते हैं, आज मैं हूँ, मैं सोचूं कि अगर मैं करोड़पति बन जाती, घर होते, बंगले होते, क्या है ये कोई सॉल्यूशन है किसी चीज़ों का कि मैं बस सोच रही हूँ और मैं हो जाऊँ? बिल्कुल नहीं है। आपको उसके लिए काम करना होगा, कुछ डिसीज़न लेना होगा। आप अगर कोई पाथ डिसाइड करते हैं तो आपको उसके अकॉर्डिंग डिसीज़न लेना पड़ेगा कि हमें क्या करना चाहिए। अगर हमने एक पाथ डिसाइड किया कि मुझे इस ईयर 10 लाख अर्निंग करनी है, सेव करना है, स्पेशली मैं गर्ल्स के लिए बोलूँ, तो आप में इतनी पावर है कि आप वो चीज़ अचीव कर सकते हो, लेकिन आप में वो कंसंट्रेशन चाहिए, वो चीज़ एग्जीक्यूशन का पावर चाहिए, या फिर हम उसको किस तरीके से वो आगे ला सकते हैं, कैसे फैमिली का ट्रस्ट जीत सकते हैं, कैसे वो हम पे भरोसा कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें समझना पड़ता है। तो आप क्या कर सकते हैं, पहले आप आपका जो भी चीज़ें हैं आप उसको नोट करो, एक डायरी आप रखो। मैं तो ये सबको सजेशन देती हूँ, आप एक डायरी रखो, नोट करो उस पर कि आपको क्या क्या करना है, बिकॉज लाइफ इज़ वेरी प्रीसियस। डोंट लूज़। आप बिना वजह का कोई सुसाइड करते हैं, ये पेशेंट में जाते हैं या कुछ अदर डिसीज़न लेते हैं, लाइफ बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऐसा स्टेप क्यों लेना है? क्योंकि अगर मैं बात करूं अपनी जो भी है मनुष्य जीवन का, तो मनुष्य जीवन का एक कर्म होता है कि हमने जो भी करना है हमें यहाँ पे करना है, हमें उस चीज़ों को प्राप्त करना है, उन चीज़ों को प्रूफ करना है जो शायद हमने कभी ऐसा बोलते हैं कि पिछले जन्म में नहीं किया हो। तो हमें जो मनुष्य जीवन मिला है वो बहुत बहुत प्रीशियस है, उसको ध्यान में रख कर ही हमें कुछ आगे करना है। तो इस चीज़ों को हमेशा ध्यान रखिए, चीज़ें सोचिए कि हमें ये बहुत मूल्यवान चीज़ मिली है जो मुझे कुछ करना है, और कुछ करने के साथ में मुझे निस्वार्थ भाव से करना है। इसके पीछे आप अगर लालच रखोगे तो मेरा ऐसा खुद का एक्सपीरियंस है,
कि आप अगर भावनाएं गलत होंगे तो आप कभी भी उस चीज़ों को नहीं पा सकते हो, जो चीज़ शायद आप सोच रहे हो, क्योंकि वो चीज़ एक शॉर्ट टर्म के लिए होती, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होता। अगर आप किसी से चीट कर रहे हो, कोई काम कर रहे हो, तो वो बहुत ही शॉर्ट टर्म होता है। वो कब तक आप कर सकते हो, उसका एक टाइम लिमिट होता है, राइट। तो ऐसी ऐसी बहुत सारी समस्याएं आती हैं जो हमें सीखना है, खुद को भी, और जो आपसे प्रेरित होते हैं उनको भी आप सिखाइए, उनको भी 4 बातें आप शेयर कीजिए, कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या क्या इम्पॉर्टेंट है। तो 3-4 बातें हमेशा ध्यान रखिए, आप नोट कीजिए। जो भी हैं, लड़का हो लड़की हो, ऐसे कुछ नहीं होता है, हम सब में पावर है, हम सब कुछ ना कुछ कर सकते हैं। नोट कीजिए, उन्हें समझिए, अगर कोई डांटता है उनकी बातों को समझिए। कहीं से आपको प्रॉब्लम होता है, अगर प्रॉब्लम है तो उसको छोड़ दीजिए, आप 3-4 दिन के लिए उस पर ध्यान मत दीजिए, क्योंकि वो आपकी समस्या क्रिएट करेगी। जो चीज़ आपको इंटरेस्ट लगता है, जो अच्छा लगता है, घर में कुकिंग करना अच्छा लगता है, मन से कुकिंग कीजिए। नेगेटिव एनर्जी, वाइब्रेशन, ये सब मत क्रिएट कीजिए। या फिर कुछ आपको खेलना पसंद है, आप खेलिए। ड्राइंग करना पसंद है, ड्राइंग कीजिए। या किसी को घूमना पसंद है, तो अभी तो कोरोना है तो नहीं घूम सकते हैं, बट आप बालकनी में घूमिए, कुछ एंजॉय कीजिए, कुछ ऐसे नेचर को ऑब्जर्व कीजिए। तो आपका ऑटोमेटिक माइंड है वो वर्क करेगा, आप अच्छा पीसफुल सोच सकते हैं, कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो इस तरह से जो चीज़ें हैं, जो आपको दिमाग में निगेटिविटी है, वो पॉजिटिव की ओर इम्पार्ट करेगी। तो कभी कभी चीज़ों को बहुत ज़रूरी है समझना शांति से, और उसके लिए है आप थोड़ा खुद के ऊपर टाइम दीजिए, तभी आप समझ सकते हैं। तो मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है, इसलिए मैं इस सेशन को यहीं पे एंड करती हूँ। नेक्स्ट सेशन में जब हम मिलेंगे तो डिस्कस करेंगे कि कैसे काम कर सकते हैं, या फिर जो भी आपको कुछ करने की इच्छा है आप सब शेयर कीजिए हमारे साथ कि क्या क्या करना चाहते हैं, मैं कैसे हेल्प कर सकती हूँ। तो मैं डेफिनेटली अपनी तरफ से ट्राई करूँगी। अभी के लिए बस इतना ही। एंड दी होप NGO के तरफ से मैं भी एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वो काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव ले रहे हैं, गर्ल्स के लिए स्पेशली बहुत वर्क करते हैं, एंड स्टूडेंट के लिए जो रूरल्स एरिया से बिलोंग करते हैं, तो उनका भी प्लीज़ ध्यान दीजिए आप सब, एंड उनका भी मदद कीजिए ताकि वो भी आप लोगों के लिए कुछ कर सकते हैं। एंड स्पेशली एम्बेसडर डॉक्टर आराधना कुमारी, मैं भी रिक्वेस्ट कर रही हूँ आप सबसे कि द होप के साथ जुड़िए, अपना हाथ बढ़ाइए और लोगों की मदद करने में साथ दीजिए। जय हिंद।